उज्जैन एक शहर था जो चित्रमुकुट राजा की राजधानी थी। राजा चित्रमुकुट, उसको सुशीला नाम की रानी ब्याही थी। सुशीला 7 महीने की गर्भवती, लेकिन उस समय वह अपने पियर में थी। एक दिन राजा चित्रमुकुट ने विचार किया गर्भवती स्त्री का पीहर में रहना ठीक नहीं, तो राजा सुशीला को लेने के लिए अपने ससुराल चला जाता है। और क्या होता है, ससुराल गए कई रोज हुए सुध लाड चाव में भूल गए। ससुराल स्वर्ग में फर्क नहीं, ऐश आराम में झूल गए। करके गए करार हुए बेकार, सभी करार फिजूल गए। गया बीत मास रणबास खास, नीति के अनुकूल गए। जब सजनों राजा महलों के अंदर गया तो दासी कहने लगी, आपकी ब्याही सुशीला इस टाइम पूरे महीने है, आप अपने घर ले जाने की तैयारी करो। तो सजनों राजा और सुशीला अपने हवाई जहाज को तैयार करते हैं और जहाज में बैठ करके उज्जैन शहर को रवाना हो जाते हैं। सजनों उज्जैन शहर और सिंगापुर के बीच में 700 कोस का समुद्र लगता था। समुद्र पर जहाज उड़ रहा था। उस टाइम गर्भवती सुशीला जिसको कष्टी हो जाती है तो अपने पति से कहने लगी, मेरी अर्जी सुनो महाराज, अब थे तड़े तार लो जहाज। मन आती शर्म लिहाज, आज मैं जीवती मरूं, जीवती मरूं। मेरी अर्जी सुनो महाराज, अब थे तड़े तार लो जहाज। मन आती शर्म लिहाज, आज मैं जीवती मरूं, जीवती मरूं। मेरी विनती सुनो महाराज, थारा तड़े तार लो जहाज। मन आवे शर्म लिहाज, आज मैं जीवती मरूं रे, मैं तो जीवती मरूं। मेरी अर्ज सुनो महाराज, अब थे तड़े तार लो जहाज। मन आती शर्म लिहाज, आज मैं जीवती मरूं, जीवती। मेरे उर में पीड़ भारी से, मेरे बालक होने की तैयारी से। हाँ जी, मेरे बालक होने की तैयारी से। भारी से कलेश मेरी सुनो जी नरेश। मेरी चाले को न्यापेश शेष में जीवती मरूं, जीवती मरूं। मेरी अर्ज सुनो महाराज, अब थे तड़े तार लो जहाज। मन आती शर्म लिहाज, आज मैं मेरी विनती सुनो महाराज, थारा तड़े तार लो जहाज। मन आती शर्म लिहाज, आज मैं जीवती मरूं, जीवती मरूं। प्यारी चौतरफा जल ही जल है, ना कहीं पृथ्वी का थल है। हाजी ना कहीं पृथ्वी का फल है। अकल है हैरान प्यारी, करूं के बयान। तेरी बलि करे भगवान, ध्यान में उन्हीं का धरूं, उन्हीं का धरूं। मेरी अर्ज सुनो महाराज, अब थे तड़े तार लो जहाज। मन आती शर्म लिहाज, आज मैं जीवती मरूं, जीवती मरूं। हाँ मेरी विनती सुनो महाराज, थारा तड़े तार लो जहाज। मन आती शर्म लिहाज, आज मैं जीवती मरूं रे, मैं तो जीवती मरूं। विधाता ने
विधाता ने एक विधि दर्शाई, राजा ने झट दूरबीन उठाई। हाजी राजा ने झट दूरबीन उठाई थी दूरबीन जब वो देखे था प्रवीण। उठाई दूरबीन जब वो देखे था प्रवीण। दिखती जमीन सीन टापू का शुरू, टापू का शुरू। मेरी अर्ज सुनो महाराज अब थे तड़े तार लो जाज। मन आती शरण लिहाज आज मैं जीवती मरूं, जीवती मरूं। हाँ मेरी अर्ज सुनो महाराज थारा तड़े तार लो जाज। मन आती शरण लिहाज आज मैं जीवती मरूं रे मैं तो जीवती मरूं। सुरती ईश्वर में धर लीनी, जहाज की रफ्तार तेज कर लीनी। हाजी जहाज की रफ्तार तेज कर लेनी। दिनी टापू में उतार, दिनी टापू में उतार वो सुमरे कृष्ण मुरारे। वो पैदा राजकुमार प्यार में पुत्र का करूं, बेटे का करूं। अर्ज सुनो महाराज अब थे तड़े तार लो जाज। मन आती शरण लिहाज आज मैं जीवती मरूं, जीवती मरूं। हाँ मेरी अर्ज सुन महाराज थारा तड़े तार लो जाज। मन आती शरण लिहाज आज मैं जीवती मरूं रे मैं तो जीवती मरूं। सजनों जब रानी कहने लगी प्राणनाथ मुझे पीड़ा हो रही है, बच्चा होने की तैयारी, अब क्या होना। राजा तुरंत दूरबीन उठा करके देखता है चौतरफा जल ही जल था। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था, लेकिन राजा को दूरबीन की मदद से एक टापू का सीन नजर आता है। राजा अपने हवाई जहाज को उस टापू में उतार लेता है। वहां पर रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो राजा ने उसका समुद्र सिंह नाम रख लिया। अब भूख से रानी की काया साथ नहीं दे रही थी, तो राजा विचार करता है क्या करना चाहिए। तो अपना म्यान कटारा काट करके रानी के पास रख देता है और अपने हवाई जहाज में सवार होकर के रानी के खान पीने की सामग्री लाने के लिए चल देता है। नान कटारा काट के तो धरा रानी के पास। दिन छिपने पहले आलू गानू दे चला विश्वास। सजनों राजा रानी के खान पीने की सामग्री लाने के लिए चल देता है। अरे खान पीन की सामग्री लेने को राजा जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। खान पीन की सामग्री लेने को राजा जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। खाने पीने की सामग्री लेने को राजा जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। बैठ जहाज में जोर शोर से अंबर बीच चढ़ाई थी। राजा था बड़ा चतुर आदमी।
जहाज में जोर शोर से अंबर बीच चढ़ाई थी। राजा था बड़ा चतुर आदमी, झट दूरबीन उठाई थी। राजा था बड़ा चतुर आदमी, झट दूरबीन उठाई थी। चौतरफा ने नजर घुमाई, ग्राम नजर एक आता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। खाने पीने की सामग्री लेने को राजा जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। सज्जनों, जब राजा ने अपना जहाज आसमान में चढ़ाया, दूरबीन से देखता है तो राजा को एक शहर नजर आया। उस शहर के किनारे अपने हवाई जहाज को उतार करके रानी की खान पीने की सामग्री लेकर के राजा अपने जहाज में सवार होकर के चल देता है। लेकिन परमेश्वर की क्या उल्टी माया होती है। अरे किस्मत खागी पलटा उल्टा, सारा बिगड़ा खेल हुआ। बरनल फट गया इंजन का, झट जारी उसमें तेल हुआ। बरनल फट गया इंजन का, झट जारी उसमें तेल हुआ। काम बड़ा अनमेल हुआ यो, काम बड़ा अनमेल हुआ जब इंजन आग दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। खाने पीने की सामग्री लेने को राजा जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। टंकी में गई लाग आग, टंकी में गई लाग आग और इंजन उसका फेल हुआ। हे परमेश्वर तू ही बचा ले, बहुत भयंकर खेल हुआ। हे परमेश्वर तू ही बचा ले, बहुत भयंकर खेल हुआ। टंकी से जारी तेल हुआ जब जहाज छोड़ गिर जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। खाने पीने की सामग्री लेने को राजा जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। हे परमेश्वर तू जाने मन तन की सुधी विसार दई। अंबर में दिया जहाज छोड़ और नीचे छलांग मार दई। अंबर में दिया जहाज छोड़ और नीचे छलांग मार दी। परमेश्वर की अजब गति वो जिंदगी सब बेकार गई हो, जन्म मरण का नाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। खाने पीने की सामग्री लेने को राजा जाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता है। परमेश्वर की अजब गति वो कैसा खेल दिखाता। सजनों, राजा रानी की खान पीने की सामग्री लेकर के जब चलता है, आसमान में जहाज उड़ रहा था, इंजन फेल हो गया, बर्नल फट गया, इंजन की टंकी में आग लग जाती है। राजा घबरा जाता, करता है कृपा निधान, ये तूने क्या किया और मैं कैसे मेरे प्राणों को बचाऊं। सजनों, राजा उड़ते हुए जहाज से आसमान में ही छलांग लगा देता है, पानी में गिर जाता है। उधर सती सुशीला अपने बच्चे को लेकर के बैठी थी। दिन छिपने को जा रहा था तो अपने पति के इंतजार में सुशीला बैठी बैठी विचार करती है।
अरे म्हारा पिया जी आवन में कर दी देर टापू में दरपू एकली खड़ी। म्हारा पिया जी आवन में कर दी देर टापू में दरपू एकली खड़ी। हमारा पिया जी आंगन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। ओ म्हारा पिया जी आवन में कर दी देर टापू में दरपू एकली खड़ी। हमारा पिया जी आंगन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। हे परमेश्वर प्राणनाथ थे कैया देर लगाई जी। हे परमेश्वर डर की मारी काया कापे पापन भूख सताई जी। डर की मारी काया कापे पातन भूख सताई। नार सुशीला प्राण प्यारी समझे था जीव की जड़ी। टापू में डरपू एकली खड़ी। म्हारा पिया जी आवन में कर दी देरी टापू में डरपू एकली खड़ी। हमारा पिया जी आंगन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। हमारा पिया जी आंगन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। मैं हिरणी जूं हिरणी की जूं रोऊं साजन बेगा आप पधारो जी। हिरणी की जूं साजन बेगा पधारो जी। परमेश्वर मेरा पति मिला दे अंत्य आसरो थारो जी। परमेश्वर मेरा पति मिला दे अंतिया सिरो थारो जी। हिरणी की जूं रोऊं अकेली नैनासू इंद्र झड़ी। टापू में डरपू एकली खड़ी। म्हारा पिया जी आवन में कर दी देरी टापू में डरपू एकली खड़ी। हमारा पिया जी आंगन में कर दी देर रे टापू में डरपू एकली खड़ी। एकली खड़ी रे डरपू एकली खड़ी रे डरपू एकली खड़ी। म्हारा पिया जी आवन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। हाजी पिया जी आंगन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। पल पल छिन छिन मुश्किल हो रही चिंता घनी सतावे जी। पल पल छिन छिन चिंता गणी सतावे जी। चारों तरफा जल ही जल है सूरज छिप तो जावे जी। चारों तरफा जल ही जल है सूरज छिप तो जावे जी। हाँ बिन कैया रहूं अकेली जीऊं ना एक ही घड़ी। टापू में डरपू एकली खड़ी। म्हारा पिया जी आवन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। हमारा पिया जी आंगन में कर दी देर टापू में डरपू एकली खड़ी। एकली खड़ी रे डरपू एकली खड़ी रे डरपू
सजनों, नार सुशीला अपने बच्चे को लेकर एक झाड़ी के पेड़ में छुप के बैठ जाती है जब अंधेरा हो जाता है। उधर हिम्मत राय नाम का एक सेठ है, बड़ा व्यापारी था, अपने जहाज को लेकर आ जाता है और सूर्यास्त हो गया। तब रात्रि विश्राम के लिए अपने जहाज को उस टापू के किनारे पर रोक दिया। हिम्मत राय ने अपना जहाज वहीं रोक दिया। सुबह 4 बजे सेठ हिम्मत राय नित्य कर्म के लिए जाता है। उधर सुशीला अपने बच्चे को लेकर एक झाड़ में छुप के बैठी थी। बच्चा रो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर के सेठ हिम्मत राय चक्कर में पड़ जाता, विचार करता है इस टापू के अंदर सुबह 4 बजे और बच्चे रोने की आवाज कहां से आ सकती है। एक नारी थी दुखियारी थी रही, झाड़ी के माँ बोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी। झाड़ी के माँ बोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, भेद तेरा सब खोल परी, तू भेद तेरा सब खोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी। एक रे नारी थी दुखियारी थी वो, झाड़ी के माँ बोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी। बोल अचानक सुन करके वो हुई भयंकर डोली, रही बात सोच और मुंह ने बोचे, घर बालक के कोली, रही बात सोच और मुंह ने बोचे, घर बालक के कोली, नहीं बोली तो मारूं गोली, मेरे हाथ पिस्तौल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी। एक रे नारी थी दुखियारी थी माँ, झाड़ी के माँ बोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, हाँ नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी। झाड़ी में से बाहर हुई, उगता बान प्रभात हुई, प्रणाम पिताजी कहती है और जोड़ के दोनों हाथ हुई, प्रणाम पिताजी कहती है और जोड़ के दोनों हाथ हुई, मेरे संग में घात हुई मैं होगी डामाडोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी। एक रे नारी थी दुखियारी थी, झाड़ी के माँ बोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी, नाम ग्राम और पता बता दे, भेद तेरा सब खोल परी। सजनों, रानी बच्चे को लेकर के एक झाड़ी से बाहर निकल आती है। सुशीला दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम पिताजी कहती है। कहने लगी, रानी कह मैं सीता सती सुन लो बात मरम की, मेरे धर्म की रक्षा चाहूं को न बात शर्म की, मेरे धर्म की रक्षा चाहूं, पहले बेटी बना धर्म की, इतना को
सुशीला अपने बच्चे को लेकर के झाड़ी से बाहर होती है, हाथ जोड़ करके प्रणाम पिताजी कह करके कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे बेटी बनाओ, अब मेरा सहारा पिताजी आप ही हैं। तो सेठ हिम्मत राय कहने लगा, मेरे घर तकलीफ नहीं, तेरा पति का पता लगाऊंगा। तू धर्म सुता कहलाएगी, मैं धर्म पिता कहलाऊंगा। तू धर्म सुता कहलाएगी, मैं कन सही बात बता रहा सू, करता नहीं मखोल परी। नाम राम और पता बता दे, वे तेरा सब खोल परी। नाम राम और पता बता दे, वे तेरा सब खोल परी। एक रे नारी थी दुखियारी थी, बाजारी के माँ बोल परी। बता दे वे तेरा सब खोल परी। नाम राम और पता बता दे, वे तेरा सब खोल। सजनों, सेठ हिम्मत राय सुशीला को अपनी धर्म की बेटी बना लेता है और अपने घर ले आता है और अपनी सेठानी से जाकर कहने लगा, इस लड़की को सदा के लिए अपने घर में रखनी होगी और ये अपनी धर्म की बेटी है। सेठ हिम्मत राय सुशीला को अपने घर छोड़ करके अपना जहाज भर के चला जाता है। 6 महीने बाद में सेठ हिम्मत राय अपना जहाज लेकर आता है। घर आया, सुशीला छत के ऊपर अपने केस सुखा रही थी। सेठ मन में गलत विचार करके छत पर चढ़ जाता है। तो सुशीला से यानी सुशीला हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी मेरे पति का कहीं पता लगा। तो सेठ हिम्मत राय छत के ऊपर चला जाता है और सुशीला को गलत नजर से देखता है। अरे छत के ऊपर खड़ी सुशीला, सिर के केस सुखाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। अब रे छत के ऊपर खड़ी सुशीला, सिर के केस सुखाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। बाल कंघी से बाती रे वाह, बाल कंघी से बाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। छत के ऊपर खड़ी सुशीला, सिर के केस सुखाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। हाँ, लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। अक्लमंद होशियार नारी वो, अक्लमंद होशियार नारी वो, चारू कलमा पड़ी हुई। नाक सुआसा मुंह बटवासा, अजबगती सी जड़ी हुई। मुंह बटवासा जब गति सी जड़ी हुई। कंधे ऊपर पड़ा दुसाला, मोहन माला पड़ी हुई। तन पे छाया रूप सवाया, जापा में से खड़ी हुई। अब रे तन में छाया रूप सवाया, जापा में से खड़ी हुई। खाली बैठी घड़ी हुई, खाली बैठी घड़ी हुई। इंद्र की हूरल जाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती। छत के ऊपर खड़ी सुशीला, सिर के केस सुखाती। लाला जी की नजर पड़ी, वो बाल कंघी से बाती।
आई की, टापू में से पकड़ के लाया कौन देगा साथ लुगाई की। हाँ टापू में से पकड़ के लायो देखी साथी लुगाई की। घर की धरियाणी बन जा अब करता बात सफाई की, राजी से तू ना मानेगी तो कर दूं बात तबाही की। अब रे राजी से तू ना मानेगी तो कर दूं बात तबाही की। आखिर जात लुगाई की वो कहीं ना तो पचलाती, लाला जी की नजर पड़ी वो बाल कंगी से बाती, लाला जी की नजर पड़ी वो बाल कंगी से बाती। अब रे छत के ऊपर खड़ी सुशीला सिर के केस सुखाती, लाला जी की नजर पड़ी वो बाल कंगी से बाती। अब रे लाला जी की नजर पड़ी वो बाल कंगी से बाती। जब सेठ छत के ऊपर गलत विचार करके चढ़ जाता है, सुशीला हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी मेरे पति का पता चला कहीं। जब सेठ सुशीला को क्या कहता है, अरे तेरे पति का पता नहीं लगा, मैं जतन बथेरा कर ली ना, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर ली ना, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर ली ना। तेरे पति का पता न लगा मैं सारा बेरा कर लिया, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर लिया, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर लिया। तेरे पति का पता न लगा जतन बथेरा कर ली ना, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर ली ना। अक्लमंद होशियार बतायो, अक्लमंद होशियार बतायो, मूर्ख बंदा को न्या, फिकर गैल का होना चाहिए ये का अंधा को न्या। अब रे फिक्र गैल का होना चाहिए वो ही का अंधा कोया। के कोई काबू में कर ले वो पशु परिंदा को न्या, जान लिए तेरा पति जमीन पर बिल्कुल जिंदा को न्या। अब रे जान लिए तेरा पति जमीन पे बिल्कुल जिंदा कोया। छुपा गगन में चंदा को न्या, घोर अंधेरा कर ली ना, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर ली ना, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर ली ना। तेरे पति का पता न चला मैं जतन बथेरा कर लिया, टेलीफोन तार पेपर से टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर लिया। पति का मरना सुन के लड़की मन में बहुत उदास हुई, सुबह की ऊपर सुबह की आवे लेकर लंबा सांस रही। अब के जतन करूं पिताजी मुख से बचन उबास रही, के गालो पी हर सास रेनू, के गालो पी हर सास रेनू, खड़ी करे अरदास रही। हाँ गालो पियर सास रे यूं खड़ी गई अरदास। आमन की ना आस रही वो स्वर्ग में डेरा कर ली ना, टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर ली ना, टेलीफोन तार
घर की दरियानी हो जा। केले की पियर सास रे अब रे घर की दरियानी हो जा। मैं सुनामी सेठ जगत का तू सेठानी हो जा। तेरे मेरे बीच में या अमर कहानी हो जा। अब रे तेरे मेरे बीच में या अमर कहानी हो जा। जब तू मेरे कहानी हो जा खांडा फेरा कर लीना। टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर लीना। टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर लीना। पता लगा जा जतन बथेरा कर लीना। टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर लीना। टेलीफोन तार पेपर से सारा बेरा कर। सजनों, सेठ के ये बोल सुने छतरानी का बदन में क्रोध नहीं समाया। कौन से बोल? आंख बदलकर लाला बोला, चुपकी रानी अब हो जा। केले की पीहर सास रे तू घर की धनियानी हो जा। मैं सुनामी सेठ जगत का तू सेठानी हो जा। तेरे मेरे बीच में अमर कहानी हो जा। ये बोल जब सेठ की सुशीला सुनती है, छतरानी का क्रोध बदन में नहीं समाया, लेकिन क्रोध को बस में करके सेठ जी से हाथ जोड़ करके कहने लगी, आप मुझे टापू में से जब लाए थे धर्म की बेटी बनाकर लाए थे, इसलिए लाला जी आप अपना धर्म निभाओ। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, गलत नज़र से मुझे देखोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। छतरानी हाथ में कटार लेकर के कहने लगी, खबरदार मेरी तरफ झांकेगा तो जान से मार दूंगी या मैं स्वयं खत्म हो जाऊंगी। सेठ क्रोध में होकर के उसी शहर में एक उस्ता नाम की वैसा थी, उसको जाकर कहने लगा, मेरे घर एक जवान छोकरी लाया हूँ, तू उससे अपने घर लिया, जिंदगी भर कमाएगी, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। तो उस्ता नाम की रंडी 5,000 रुपये पहले नहीं देती है। कहने लगी, कैसी लड़की है, कितनी उम्र की है, उसको देखने के बाद सेठ जी मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। तो उस्ता रंडी सेठ जी के साथ उसके घर आ जाती है और सती सुशीला के तेज को देख करके, उसकी उम्र को देख करके उस्ता रंडी मन में बहुत खुश होती है कि जिंदगी भर नोट कमाने की मशीन आज तेरे हाथ लग गई। तो उस्ता रंडी सेठ हिम्मत राय को 5,000 रुपये देती है और मन में राजी होती है। कहने लगी, अरे जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। भाग पूरा गला जा गया मेरा, भाग पूरा गला जा गया रे, भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। हाँ जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। तेरी किस्मत घेर के लाई, तू मेरी शरण में आई। तेरी किस्मत घेर के लाई, तुम मेरी शरण में आई। तेरी कर दूं मन की चाहिए, तेरा दुख संकट सब भाग्या। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। हाँ जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा भाग पूरा गला जा गया। तेरी कटगी रे सारी व्याधि, मैंने कीमत सारी चुका दी। कटगी रे सारी व्याधि, मैंने कीमत सारी चुका दी। तेरी मिटगी से बर्बादी रे, तेरा सुबह का दिन आ गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे मेरा
राजा रंग से ठाना, मिले खटर से भोजन खाना, ये तेरा सूदी का दिन आ गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे, मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे, मेरा भाग पूरा गला जा गया जी। भाग पूरा गला जा गया, मेरा भाग पूरा गला जा गया, ये भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे, मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी, मेरा भाग पूरा गला जा गया। जो जगत मुसाफिर खानो, यहाँ लग रहे हो आनो जानो। जो जगत मुसाफिर खानो, यहाँ लग रहे हो आनो जानो। करनी को फल भुगतानो, ये नाथू सिंह खती करेगा क्या। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे, मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी, मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे, मेरा भाग पूरा गला जा गया। भाग पूरा गला जा गया, मेरा भाग पूरा गला जा गया, ये भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे, मेरा भाग पूरा गला जा गया। जिंदगी भर दाम कमाऊंगी रे, मेरा भाग पूरा गला जा गया। सजनों, 5 चीज संसार में ऐसी होती हैं जो अपने हाथ नहीं लगाने देती हैं। कौन कौन सी? सूरा, सिंह, कृपण, मणिक यानी मणधारी सर्प। सूरा, सिंह, कृपण, कृपण यानी मूंजी, माया के हाथ नहीं लगाने देता है किसी को। सूरा, सिंह, कृपण, मणिक और पतिव्रता नार। सुशीला हाथ जोड़ करके उस तारंडी से कहने लगी कि मैं एक पतिव्रता नार हूं। अगर मेरे पति की रक्षा कर सकती है तो मेरे स्वाग की रक्षा कर सकती है तो मेरे से बात कर, वरना तेरा मेरा ये मिलान नहीं बैठ सकता। सुशीला के मधुर कोमल बोल सुन करके, उसके तेज को देख करके वेश्या की मति घूम जाती है। रंडी कहने लगी कि तू मेरे घर चल, मेरी तरफ से मैं तेरी भरपूर रक्षा करूंगी। कहने लगी ओ मेरे घर तकलीफ नहीं सतू मौज उड़ाया करिए, किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए, किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। लाडू पेड़ा बालूशाही मिले मिठाई सारी, लाडू पेड़ा बालूशाही मिले मिठाई सारी। संगमरमर का कमरा मेरे झांकीदार अटारी, संगमरमर का कमरा मेरे झांकीदार अटारी। तो सत तकिया पिलंगन वारी लेट लगाया करिए,
इज्जत जागी लूटी। संकट के दिन काट रही सू ले जा तेरी अंगूठी। संकट के दिन काट रही सुया ले जा मेरी अंगूठी। ले जा मेरे हाथ की अंगूठी तू अपना आया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। ओ मेरे घर तकलीफ नहीं सतुरे मौजूद आया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। तो सुशीला कहने लगी, जो तूने मेरी कीमत दी है सेठ को, ये मेरे हाथ की अंगूठी ले जा और तू तेरी कीमतें मेरे से ले जा। सजनों, उसका नाम की वैसा सती सुशीला से कहने लगी, सारे ही मत राय नहीं मैं अपना धर्म निभाऊंगी। हाँ, सारे हिम्मत राय नहीं मैं अपना धर्म निभाऊंगी। रंडी पे सात जा आज से सोगन राम की खाऊंगी। रंडी पे साथ जा आज से मैं सुगन राम की खाऊंगी। ईश्वर के गुण गाऊंगी तू हरि गुण गाया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। मेरे घर तकलीफ नहीं तुरे मौजूद आया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। किसी चीज की कमी नहीं घी बुरा खाया करिए। सजनों, रंडी सुशीला को अपने घर ले जाती है और समुद्र सिंह को सेठ अपने पास रख लेता है। वेसा ने सारी नगरी में ऐलान करवा दिया, कहलवा दिया कि मेरे घर गैर पुरुष नहीं आना चाहिए। क्यों मैंने आज से रंडी पेशा छोड़ दिया है, भगवान की सौगन खाली है। सजनों, उधर सेठ हिम्मत राय का लड़का प्यारे लाल की सगाई आ जाती है तो बराबर के यार दोस्त समुद्र सिंह को ताना मारते हैं। कहने लगी कि तू उस्ता के पास जो लड़की है, पहले जो रंडी पेशा करती थी उस्ता, उसके पास जो लड़की है उसको ब्याह कर लाएगा तब ही तेरा क्षत्रियपण समझेंगे। सजनों, समुद्र सिंह उस्ता रंडी के घर चला जाता है। उधर राजा उड़ते जहाज में से छलांग लगाकर पानी में गिर जाता है। दरिया के किनारे राजा तिरता हुआ चला जाता है और समुद्र किनारे कंचनपुर नाम का शहर था। उस शहर में जाकर के सुस्त होकर के पानी में भीगा हुआ राजा सुशीला की चिंता में सुन्न होकर के बैठ जाता है और कंचनपुर शहर का नाम का राजा खत्म हो जाता है। राजा के कोई संतान नहीं थी। गांव वाले जब राजा की लाश को लेकर के जलाने के लिए शमशान में जाते हैं, उनका सबका एक ही प्लान था कि भाई जो सबसे पहले अपने को मिल जाएगा उसी को कंचनपुर का राज तिलक होगा। सजनों, राजा चित्रसेन मिल जाता है। राजा चित्रसेन को लेकर के कंचनपुर शहर का राज तिलक कर देते हैं, राजा बना देते हैं। और उधर समुद्र सिंह उस्तारंडी को जाकर के कहने लगा कि तेरी बहन सुशीला कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उस्तारंडी समुद्र सिंह को मिलने से इनकार कर देती है। समुद्र सिंह जबरदस्ती अंदर चला जाता है। सुशीला को जाकर देखता है। सुशीला अपने पुत्र समुद्र सिंह को पहचान जाती है और मूर्छा खा करके सुशीला जमीन पर गिर जाती है। कहने लगी, बेटे समुद्र सिंह, राम ने बहुत बुरा बिखा पट गया। तो समुद्र सिंह सेठानी के पास जाता है। जब सुशीला बेटा कह करके बतलाती है, पूछता है कि तू मुझे बेटा कहने वाली कौन? कि बेटा मैंने तेरे को मेरी कूख से जन्म दिया है और तेरा टापू का जन्म है और मैं इस रंडी के घर पैसे में मोल बिक के आई हूँ।
और तू हिम्मतराय सेठ नाम का लड़का बन के वहां रह रहा है। तुरंत ही समुद्र सिंह सेठानी के पास जाता है, जाकर पूछने लगा कि प्यारे लाल और मेरे अंदर कितने साल का अंतर है। सेठानी कहने लगी बेटा 6 महीने का। तो समुद्र सिंह कहने लगा 6 महीने में तूने 2 बालकों को जन्म कैसे दिया। सेठानी ने सारी बात बता दी कि बेटे तेरा जन्म टापू का है और सुशीला तेरी माँ थी जो सेठ हिम्मतराय ने उस्तार रंडी को बेची है और तेरे पिता का पता नहीं है। तो सज्जनों उधर लाला जी को मालूम हो जाता है कि आज तेरे भरम का भांडा फूट गया। तो कंचरपुर में राजा के पास में चला जाता है और जाकर कहने लगा महाराज मुझे एक लड़का मारने के लिए तैयार हो रहा है। राजा ने जल्लादू को हुक्म दे दिया कि वो कौन लड़का है उसको पकड़ करके मेरे पास में लाओ। तो सज्जनों सुशीला को और समुद्र सिंह को पकड़ करके जल्लाद राजा के सामने ले जाते हैं। राजा के सामने जाते ही सुशीला घूंघट निकालती है। राजा कहने लगा कि औरत तूने मेरे को देख करके घूंघट कैसे निकाला। सुशीला कहने लगी आप मेरे पति हैं इसलिए मैंने घूंघट निकाला। सज्जनों पूछता है कि मैं पति कैसे हूं कि आपने मेरे को टापू में छोड़ी थी। जब मेरे लड़का हुआ था वो ये समुद्र सिंह है और आप मेरे खान पीन की सामग्री जब लाने के लिए गए थे वापस नहीं आए। उस दिन के बाद आज तुम्हारा हमारा मिलान हो रहा है। सजनों राजा रानी पुत्र तीनों मिल जाते हैं और राजा ने सेठ हिम्मत राय को फांसी दे दी और तीनों प्राणी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। बोलो भगत और भगवान की। सजनों हमारी एक कैसेट मिलने का पता क्लासिक कैसेट चेतानी एजेंसी खासा कोठी सर्किल जयपुर। पता एक बार फिर सुन लीजिए क्लासिक कैसेट चेतानी एजेंसी खासा कोठी सर्किल जयपुर। और एक भजन मारवाड़ी सुना देता हूं। मारी लहरा लाग्यो आवे रे यो मुरली वालो श्याम। मारी लहरा लाग्यो आवे रे यो मुरली वालो श्याम। हमारी लहरा लाग्यो आवे रे यो मुरली वालो श्याम। हमारी लहरा लाग्यो आवे रे यो मुरली वालो श्याम। मुरली वालो श्याम रे यो जादूगारो कान। मारी लहरा लाग्यो आवे जियो मुरली वालो श्याम। हमारी लहरा लाग्यो आवे जियो मुरली वालो श्याम। जमुना जी की नीरा तीरा जावे छी नंदगांव। ओ जमुना जी की तीरा जावे छी नंदगांव। पीछा से छाने सिर आकर पूछने लाग्यो नाम। यो तो सेना में समझावे रे यो मुरली वालो श्याम। मारी लहरा लाग्यो आवे जियो मुरली वालो श्याम। हमारी लहरा लाग्यो आवे रे यो मुरली वालो श्याम। हमारी लहरा लाग्यो आवे रे यो जादूगारो श्याम। काली काली कामली रे घूगी घेर घुमेर। काली काली कामड़ी रे घूगी घेरे घुमेरे। केसरिया सा फूंदा लटकर पीके चारू मेरे। यो तो घूघरिया गम खावे रे यो मुरली वालो श्याम। मारी लहरा लाग्यो आवे जियो मुरली वालो श्याम। हमारी लहरा लाग्यो आवे जियो मुरली वालो श्याम। हमारी ओ जी ओ जी
लाडलो दियो ऊदम की खान। आनंद बाबा को लाडलो दियो ऊदम की खान। आती जाती गुजरिया से मंग मही को